आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम पवित्र बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय की 18 से 25 आयत तक, दूसरे अध्याय की 1 से 23 आयत तक वचन को पढ़ेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। वचन को पढ़ने से पहले आइए हम प्रार्थना में चलें। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक मेरे जिंदा और अब्दी खुदा, तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे प्रभु जी आपने खुदावन अपनी हिफाजत में रख करके हमें प्रभु जी महफूज रखा। खुदा आपका तहे दिल से पिता परमेश्वर धन्यवाद। पिता परमेश्वर, इस वक्त जब मैं पिता वचन पढ़ने जाता हूँ, खुदावन मेरे मुंह के बोल और मेरी मन की सोच को पिता परमेश्वर आप ले लें और अपनी मर्जी के मुताबिक जो वचन खुदा आपने आज का दिया है, जब ये वचन पिता परमेश्वर पढ़ा जाए और आई मेरे खुदा जब ये वचन सुना जाए, उसके ऊपर प्रभु आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय की 18 से 25 आयत तक। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अंत उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरे अध्याय की 1 से 23 आयत तक। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कोई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रवेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं।
वह राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वह अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वह दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। उन्होंने चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र में चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया, और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यमरिया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वह अब नहीं रहे। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वह मर गए हैं। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इजराइल के देश में आया, परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और उसके सुने जाने पर अपनी बकायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, तेरी महिमा करूंगा, तुझे आदर दूंगा प्रभु परमेश्वर। हर उस बात को पिता परमेश्वर आपके सामने रखना चाहूंगा खुदावन, जो पिता परमेश्वर खुदावन आपसे प्रभु जी हमने दुआओं में मांगी, और प्रभु आपने हमें हाँ और आमीन के द्वारा हमारी दुआओं को सुना, और मेरे प्रभु आपने हमारी दुआओं का जवाब दिया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इतनी नियमित बरकतों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दी। हर कमी घटियों को मेरे प्रभु आप हमेशा पूरा करते हैं। आपका तहे दिल से मेरे खुदा धन्यवाद करता हूँ। इस वक्त के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रार्थना विनती करता हूँ खुदा, अगली पहर जो आने वाली है प्रभु जी, हम सबके साथ हो खुदावन, मुबारक दिन बनाए, सबके साथ हो, सबके ऊपर रहम कर खुदावन। एक एक के दिली हाल को, दिली इच्छाओं को, दिली तमन्नाओं को हमसे पेशतर पिता परमेश्वर आप जानते हैं। अरे मेरे खुदा हर एक इंसान के साथ सब पे रहम कर, सबकी सुधी ले खुदा। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा होती रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।